Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SM Medical College बीकानेर. So guys, today's हमारा एपिडेमियोलॉजी का 8th वीडियो है, ठीक है. कोहार्ट स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं. गैस पिछले वीडियो में हमने केस कंट्रोल स्टडी में स्टडी देखा था. केस कंट्रोल स्टडी क्या थी? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी. रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी. इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास ये केस था, इसके पहले से लंग कैंसर हुआ था, पहले से डिजीज हुई थी, एंड फिर हम उसके पीछे जाएंगे और पूछेंगे कि आपने स्मोकिंग कब की थी. ठीक है, स्मोकिंग कब की थी. तो टाइम इधर चल रहा था और इंक्वायरी ऑफ स्टडी इस डायरेक्शन में हो रही थी, इसलिए हम इसे क्या बोले थे? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोले थे. किसको? केस कंट्रोल स्टडी को. पिछला वीडियो था, ठीक है. अब गाइस कोहर्ट इसका जस्ट उल्टा होता है. कोहर्ट इसका जस्ट उल्टा होता है. हम क्या लेंगे? कोहर्ट लेंगे. कोहर्ट क्या होता है गाइस? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है. हम एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ले लिया, एक कोहर्ट ले लिया, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिनकी कोई डिजीज नहीं है. कोहर्ट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं है. इतने पीपल हैं, हमने एक कोहर्ट ले लिया, ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया, ये सारे पीपल हैं इसके अंदर, ठीक है. इनके डिजीज नहीं है, डिजीज फ्री है, डिजीज फ्री है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये कोहर्ट लिया, ये कोहर्ट लिया, ठीक है, डिजीज फ्री है, डिजीज फ्री पीपल हैं. फिर हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे और इनसे पूछेंगे. जैसे हमें स्टडी करनी है लंग कैंसर की. ध्यान से सुनना, लंग कैंसर की हमें स्टडी करनी है. तो हम ऐसे पीपल लेंगे जिनके कोई भी लंग कैंसर नहीं है, ठीक है. फिर हम टाइम के आगे जाएंगे मतलब फ्यूचर में जाएंगे, आगे जाएंगे और इनसे पूछेंगे, आगे जाते जाते इनसे पूछेंगे कि भाई कितने लोग हैं जिन्होंने स्मोकिंग की है, मतलब कितने लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, एंड कितने हैं जो अभी भी नॉन एक्सपोज्ड है, ठीक है. कितने लोगों ने स्टार्ट कर दी है सिगरेट स्मोकिंग, कितने लोगों ने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है. और जिन्होंने स्टार्ट की उनको लंग कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, जिन्होंने स्टार्ट नहीं की उनके लंग कैंसर हुआ है या नहीं हुआ. तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? टाइम इस तरफ जा रहा है और इंक्वायरी ऑफ स्टडी भी क्या हो रही है? इस तरफ हो रही है, ठीक है. टाइम इस तरफ जा रहा है एंड इंक्वायरी, जो स्टडी की इंक्वायरी है वो भी इस तरफ जा रही है. तो प्रोस्पेक्टिव, टाइम के साथ जा रही है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव स्टडी. क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव स्टडी. और केस कंट्रोल को क्या बोला था? रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी. रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी समझ में आ गया? वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया? प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव क्या क्या चीज होती है, ये आना चाहिए. बेसिक चीजें हैं, रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है. मेरे से अगर पढ़ोगे तो रटना 1% भी नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो गाइस बेसिक क्लियर रखो, बेसिक क्लियर रखो, ठीक है, ठीक है. तो देखो, कोहर्ट स्टडी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोस्पेक्टिव स्टडी बोल सकते हैं, इंसिडेंस स्टडी बोल सकते हैं. इंसिडेंस स्टडी क्यों बोलेंगे गाइस? जैसे हमारा ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हमने ले ली, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ले ली. अब इन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो गाइस किसके तो लंग कैंसर होएगा ना, मतलब अभी तो लंग कैंसर नहीं है लेकिन बाद में लंग कैंसर होएगा, ठीक है, बाद में लंग कैंसर होएगा, मतलब एक्सपोज होएगा. जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिया था कि जो इन्होंने सिगरेट स्टार्ट कर दी तो उनके लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो एक मान लो एक केस डेवलप हो गया, तो इंसिडेंस हो रहा है, न्यू केस डेवलप हो रहा है, तो इंसिडेंस हमें पता चलेगा, इसलिए इंसिडेंस स्टडी हम इसे कहते हैं. फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे, ठीक है. कोज टू इफेक्ट स्टडी क्यों कर रहे हैं? कोज टू इफेक्ट स्टडी क्यों बोले हैं गाइस? इफेक्ट क्या है? इफेक्ट यहां पर क्या है? लंग कैंसर है. और कोज टू स्टडी, हम पहले नॉर्मल पीपल थे, ठीक है, नॉर्मल पीपल थे विदाउट एनी डिजीज. फिर मान लो एक्सपोजर हुआ, सिगरेट स्मोकिंग करने लग गए ये पीपल, फिर उनके लंग कैंसर हो गया. तो सिगरेट स्मोकिंग क्या है? कोज है किसका? लंग कैंसर का. तो कोज टू इफेक्ट की तरफ ही स्टडी जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है, क्लियर, ओके. और कोज टू इफेक्ट, कोज को हम एक्सपोजर भी बोल सकते हैं, एक्सपोजर टू आउटकम की तरफ जा रही है, ठीक है, क्लियर हो गया. रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं कोज को, स्मोकिंग को रिस्क फैक्टर टू डिजीज की तरफ जा रही है, तो रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी बोल सकते हैं. फॉलोअप स्टडी भी बोल सकते हैं. फॉलोअप स्टडी क्यों बोलेंगे गाइस? फॉलोअप स्टडी क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पर हम फॉलो कर रहे हैं, पहले नॉर्मल पीपल थे, फिर उनको देखेंगे, उनकी जांच करेंगे, भाई कितनों ने सिगरेट पी, कितनों ने नहीं पी, ठीक है, जांच करेंगे, एंड देन हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया? फॉलो अप स्टडी यहां पर हो गई, फॉलो अप स्टडी यहां पर होगी. क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया, ओके, ठीक है. अब देखो ध्यान से देखना, जो मैं बोला ना, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है. कोहर्ट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे. कोहर्ट क्या चीज है? फ्री ऑफ डिजीज, मैंने बता दिया, फ्री ऑफ डिजीज है, ठीक है. स्टडी ग्रुप्स बनाएंगे, आर ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉलोअप करेंगे, मैंने बता दिया, फॉलोअप करेंगे, ठीक है. स्टडी प्रोसीड्स फॉरवर्ड फ्रॉम कोज टू इफेक्ट की तरफ जाएंगे. तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है. अब देखो ये चीज भी मैंने बता दी कि देखो पॉपुलेशन ले ली थी हमने, फिर पीपल विदाउट डिजीज ले लिए हमने, ठीक है, एंड
ये क्या हो गया, पीपल विदाउट डिजीज, ये क्या है, कोहर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में, ठीक है। एंड देन कितनों ने सिगरेट पी, कितनों ने सिगरेट नहीं पी, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोज्ड, ठीक है, अब कितना जो एक्सपोज्ड है, जिन्होंने सिगरेट पी उनमें कितनों के लंग कैंसर हुआ, कितनों के नो लंग कैंसर नहीं हुआ। जिन्होंने सिगरेट नहीं पी और उनको भी मान लो कईयों को लंग कैंसर हो गया, कईयों को लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे, स्टडी करेंगे इनका फॉलोअप, ये फॉलोअप है। तो टाइम इस तरफ जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी भी इस तरफ है, तो ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब गाइज जो स्टडी होती है कोहॉर्ट स्टडी, तीन टाइप्स हैं गाइज। एक होता है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी तो गाइज जो मैंने अभी बताया है आपको, अभी जो मैंने बताया है कि हम एक कोहॉर्ट ले लेंगे, फिर आगे जाएंगे और पूछेंगे उनको कि कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, कितनों ने नहीं पिया, ठीक है। एंड देन लंग कैंसर कितनों को होएगा, कितनों को नहीं होगा। तो ये जो है, ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो नॉर्मल कोहॉर्ट स्टडी होती है। क्लियर, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, फ्रैंगिमम हार्ट स्टडी जो है वो कौन सी होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। लेकिन एक और टाइप होता है गाइस कोहॉर्ट स्टडी का, मेन टाइप तो ये है प्रोस्पेक्टिव, एक और टाइप होता है रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे ये क्या चीज होती है। क्लियर, ठीक है, ये क्या चीज होती है। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना, इस डायग्राम से समझेंगे। क्लियर, ठीक है। अभी क्या हो रहा था गाइस, ध्यान से देखना, मान लो 2023 चल रही है, अभी 24 चल रही है, 2024 चल रही है, ठीक है। तो 2024 बैच है, ध्यान सुनना, 2024 बैच है। तो 2024 बैच हमारा जो बैच है हम सेलेक्ट कर लिए, हमारे बैच को 2024 बैच एमबीबीएस का, उसको सेलेक्ट कर लिए और उनसे पूछेंगे कि अब कितने जनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, कितनों ने अभी स्टार्ट नहीं किया सिगरेट पीना, ठीक है, सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया है। और फिर देखेंगे आगे जाके कि कितनों को डिजीज होएगी और कितनों को डिजीज नहीं होएगी, और जिन्होंने नहीं पीना स्टार्ट किया उनमें से कितनों को डिजीज होएगी, कितनों को नहीं होएगी। तो ये नॉर्मल कोहॉर्ट है, ये क्या है, नॉर्मल कोहॉर्ट है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट है। लेकिन अब गाइस रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट क्या होगी, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट क्या होगी, मैं वापस बताता हूं रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट क्या होगी, वापस इसको रब करता हूं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। अभी हमने लिया था 2024 बैच, ठीक है। अब हम 2012 बैच लेते हैं, 2012 बैच, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024। तो हम 2000 पास्ट में जाएंगे, हम क्या करें, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम पास्ट में जाएंगे, ध्यान से देखना। अभी 2024 चल रहा है, हम 2012 बैच के पास चलेंगे, 2012 बैच के पास चलेंगे, ठीक है, 2012 बैच के पास चलेंगे और उनको पूछेंगे, ठीक है, हम पास्ट में चलेंगे गाइस। मान लो कोई 2012 बैच का बंदा है, हम उसके पास चलेंगे, ठीक है, पास्ट में चलेंगे, ठीक है, 2012 बैच के बंदे के पास चलेंगे और उससे फिर पूछेंगे, ठीक है। तो पीछे चले गए, फिर हमने पूछा कि भाई 2014 तक हम उससे पीछे जो पास्ट की चीजें हैं उसको, पास्ट की चीजों को बुलवाएंगे उससे, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे भाई 2014 तक आपके बैच के कितने लोगों ने, मतलब पास्ट में गए 2012 बैच के पास गए और उससे पूछे कि भाई आप 2014 तक आपके बैच के कितने लोगों ने एक्सपोज कर लिया, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था, कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, स्टार्ट नहीं किया था। तो यहां पर क्या हो रहा है डिफरेंस कि हम 2012 में गए, 2012 बैच के पास गए और 2012 बैच के जो बैच है उनसे पूछे कि आपके बैच में 2014 तक, 2014 एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन हमने कर लिया कि 2014 तक आपके कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट किया था, कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अब 2014 के बैच में जिन्होंने स्टार्ट किया सिगरेट पीना, उनको लंग कैंसर कितनों को हुआ, प्रेजेंट में देखेंगे अब, ठीक है। जिन्होंने 2014 में सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था उनको लंग कैंसर अब प्रेजेंट में कितने को हुआ, कितनों को नहीं हुआ, और जिन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया था उनको कितनों को हुआ, कितनों को नहीं हुआ। क्लियर। तो 2012 बैच के बच्चे हैं वो अब तो पीजी कर रहे होंगे, ठीक है। तो पीजी कर रहे होंगे, तो पीजी करने वालों को यहाँ पर लंग कैंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 2012 बैच के पास गए, पीछे गए 2012 बैच के पास और देन आगे आए, ठीक है। तो टाइम इधर चल रहा है, अब इंक्वायरी तो इस डायरेक्शन में हो रही है ना, क्लियर, ठीक है। तो ये लगता है कि कोहॉर्ट स्टडी की, केस कंट्रोल स्टडी की तरह ही लगता है, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी ये है नहीं, क्लियर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके। अब एक होता है गाइस कंबाइंड, एक होता है कंबाइंड, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव प्लस प्रोस्पेक्टिव दोनों। कैसे होगा कंबाइंड, वो देखते हैं, इसको वापस रब करते हैं गाइस, एक सेकंड रुकना, इसको वापस हम थोड़ा सा रब करते हैं,
रब करते हैं। तो समझ में आ गया। हम क्या करने हैं, पीछे की तरफ जाएंगे, 2012 बैच के पास जाएंगे, देन 2014 एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लेंगे एंड उसमें देखेंगे कि कितनों को एक्सपीरियंस हुआ था एंड कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट नहीं किया था। फिर हम प्रेजेंट में आएंगे और देखेंगे कितनों को लंग कैंसर हुआ, कितनों को लंग कैंसर नहीं हुआ। वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम रेट्रो पास्ट में गए एंड देन आगे आए, पास्ट में गए देन आगे आए, स्टडी आगे की तरफ ही हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं कंबाइंड वाली, ध्यान से देखना। हम देखते हैं कंबाइंड वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्लस कोहॉर्ट। देखो दूसरी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, ये हमने देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव प्लस प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव प्लस प्रोस्पेक्टिव। क्लियर। अब हम क्या करेंगे गाइस, क्या हुआ, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो हम मान लो 2012 बैच को ही ले लेते हैं। 2012 बैच ले लिया, ठीक है। हम पीछे चले गए, लेकिन 2012 बैच लिया था तो पहले कि 2014 में पूछ रहे थे हम कि 2014 में कितनों ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब 2014 में नहीं पूछेंगे हम अब प्रेजेंट में पूछेंगे, 2024 में पूछेंगे कि भाई कितने लोगों ने 2012 बैच के कितने लोगों ने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया अब प्रेजेंट में एंड कितनों लोगों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया। सिंसियर लोग हैं, ठीक है, सिंसियर लोग हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं किया, नॉट एक्सपोज्ड। क्लियर, ठीक है। तो 2024 में अब पूछेंगे कि कितनों ने स्टार्ट कर दिया, कितनों ने स्टार्ट नहीं किया। देन हम फ्यूचर में जाएंगे कि कितनों को लंग कैंसर होएगा, कितनों को लंग कैंसर नहीं होएगा। तो ये क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर होएगा, तो ये इतना जो ड्यूरेशन है, वो रिट्रोस्पेक्टिव हुआ और ये क्या हुआ, प्रोस्पेक्टिव हुआ। तो रिट्रोस्पेक्टिव प्लस प्रोस्पेक्टिव दोनों का कॉम्बो हो गया, तो क्या बोलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव मिक्स्ड। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर 2024 यहां प्रेजेंट में हम पूछेंगे कितनों ने सिगरेट पी, कितनों ने नहीं पी, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा था, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में क्या हो रहा था, यहां पर 2014 था। क्लियर, समझ में आ गया, समझना है। क्लियर, ओके। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, इसका एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ फीटल मॉनिटरिंग ऑन नियोनेटल डेथ्स। इसके लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करते हैं एंड कंबाइंड के लिए हम कौन सा करते हैं स्टडी, कोर्ट ब्राउन एंड डोल स्टडी। ये किसका एग्जांपल है, कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होगी, टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी होगी। अब गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे कोहॉर्ट स्टडी का। क्लियर, थैंक यू।